हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका जीके टॉनिक के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा अपना राजस्थानी शब्दावली। किसी भी एग्जाम के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति अगर पूछी जाती है, उसमें राजस्थानी शब्दावलियों का एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो आइए देखिएगा राजस्थानी शब्दावलियां। बात करते हैं राजस्थानी शब्दावलियों में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पशुपालन से संबंधित शब्दावलियां। अभी कुछ दिनों बाद ही पशुपालन का एक एग्जाम होने वाला है पशु परिचय के अंदर। आपको पशु परिचय के अंदर इनमें से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। देखिएगा पशुपालन संबंधित शब्द। सबसे पहले बात करते रेवड़। रेवड़ क्या होता है? देखिएगा, रेवड़ होता है भेड़ बकरियों का झुंड। भेड़ बकरियों का झुंड जिसे क्या कहा जा रहा है? रेवड़ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? रेवड़। देखिएगा, रेवड़ किसे कहते हैं? भेड़ बकरियों का झुंड जिसे क्या कह रहे हैं? रेवड़। याद रखिएगा, रेवड़ क्या होता है? भेड़ बकरियों का झुंड। अगला है गवालियो। रेवड़ रखने या चराने वाला व्यक्ति, यानी जो बकरियों का झुंड या फिर भेड़ों का जो झुंड है उसे चराने जो व्यक्ति जा रहा है उसे क्या कहा जा रहा है? गवेलियो कहा जा रहा है। फिर है लरडी। लरडी क्या होता है? मादा भेड़। मादा भेड़ को क्या कहते हैं? लरडी कहते हैं। छाली या छाली, ये होती है बकरी, छोटी बकरी जिसे क्या कहा जा रहा है? छाली या छाली। खूंटा। खूंटा क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा गांवों में जो पशु बांधने का जो जगह होती है वहां पर एक लकड़ी की कील गाड़ी जाती है जिसे क्या कहा जाता है? खूंटा। पशुओं को बांधने के लिए जमीन में गाड़ी गई लकड़ी जिसे क्या कहा जा रहा है? खूंटा। फिर देखिएगा जूड़ा। जूड़ा क्या होता है? देखिए, हल खींचने के लिए बैलों के कंधों पर लगा हुआ डंडा। यानी खेत पर जब हल खींचने के लिए बैलों को जब एक साथ लाया जाता, दो बैलों को उनके बीच में दोनों एक साथ रहें उसके लिए क्या किया जाता है? एक डंडा लगाया जाता है, ऐसा है ना, जिसे क्या कहा जा रहा है? जूड़ा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जूड़ा। फिर देखिएगा समेल। समेल क्या होता है? जूड़े के बीच डाली जाने वाली लकड़ी। ये आप देख रहे हैं, ये जूड़ा है। अब इसके अंदर यहां पर बेल की गर्दन है, इधर भी क्या है? बेल की गर्दन। यहां पर एक लकड़ी और डाली जाएगी जिसे क्या कहा जा रहा है? समेल कहा जा रहा है। यानी जूड़े के बीच में जो लकड़ी डाली जाती है जिसे क्या कहा जाता है? समेल कहा जाता है। फिर है मेख। दीवार या जमीन में गाड़ी जाने वाली कील, मेख। मेख और खूंटे में क्या अंतर है? देखिएगा, खूंटा जो है सामान्य किसी भी पशु को बांधने के लिए क्या गाड़ते हैं? खूंटा गाड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, घोड़े को बांधने के लिए, घोड़े को बांधने के लिए दीवार या जमीन में जो कील गाड़ी जाती है जिसे क्या कहा जा रहा है? मेख कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मोहरी या मोहरा। मोहरी या मोहरा, पशुओं के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी। पशुओं के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी जिसे क्या कहा जा रहा है? मोहरी या मोहरा। नाथ। नाथ, बेल के नाक पर बांधी जाने वाली रस्सी जिसे क्या कहा जा रहा है? नाथ। क्या कहते हैं? नाथ। दावणों। दावणों, पशुओं की नियंत्रण करने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी, है ना। कई बार दूध निकालते समय कहता ना कि दूध निकालते समय जो गाय के पैरों को बांधा जाता है उस रस्सी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं दावणों। क्या कहा जाता है? दावण। अगला है बरा। बैलगाड़ियों के सामान बांधने का रस्सा। सामान बांधने का रस्सा, है ना। खेत पर गए और बैलगाड़ी में जब चारा लेके आ रहे थे, अब उस चारे को बांधेगी किससे? तो यहां पर जो रस्सा काम में लिया जाएगा उसे क्या कह रहे हैं? बरा। अगला है छीकी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, छीकी शब्द ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। छीकी क्या है? बछड़े को दूध पीने से रोकने, बछड़े को दूध पीने से रोकने एवं फसल खराब करने से रोकने के लिए मुंह पर बांधे जाने वाला जो अवरोध बांधा जाता है जिससे वो फसल खराब नहीं करे, जिसके अंदर कई बार कांटों का प्रयोग भी किया जाता है ना, याद रखिएगा। तो ये कहलाता है छीकी। क्या कहलाता है? छीकी। एक चीज याद रखिएगा कि छीक माता कहां की प्रसिद्ध है? छीक माता, ये जो छीक माता है वो है आपकी गोपाल जी का रास्ता। गोपाल जी का रास्ता
जयपुर। यहां पर एक माताजी का मंदिर जिसका नाम है छीक माता, और यहां पर आया शब्द छीकी। क्या शब्द आया है? छीकी, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला है टोडिया। टोडिया क्या है ना। टोडिया ऊंटनी का नवजात बच्चा, ऊंटनी का नवजात बच्चा जिसका नाम क्या है? टोडिया, जिसे क्या कहते हैं? टोडिया। अगला है खेड़ऊ। अकाल के दौरान पशुओं को दूसरे प्रदेश में ले जाने वाला व्यक्ति, यानी जब जब अकाल पड़ता था उस समय चारा उपलब्ध नहीं होता था, तब मालवा जाते थे लोग। कहां जाते थे? अपने रेवड़ को लेकर के मालवा। जो व्यक्ति मालवा लेके जाता था इन पशुओं को और वहां पर पशु चराई करता था, उस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था? खेड़ऊ। क्या कहते थे? खेड़ऊ। अगला है जीर्णपोष। घोड़े की पीठ पर रखा जाने वाला वस्त्र, घोड़े की पीठ पर रखा जाने वाला वस्त्र क्या कहला रहा है? जीर्णपोष। नोट, कपड़े की काठी को जीर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। कपड़े की काठी को क्या कहते हैं? जीर्ण कहते हैं। जबकि चमड़े की काठी को क्या कहते हैं? सपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? सपाट। यानी लकड़ी की काठी क्या कहला रही है? सपाट, और कपड़े की काठी क्या कहला रही है? जीर्ण कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है गिरबान। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर, गिरबान क्या है? तो देखिएगा, गिरबान ऊंट के नाक में पहनी जाने वाली कील, है ना। ऊंट के नाक में पहनी जाने वाली कील, जिसके माध्यम से हम क्या कसते हैं? ऊंट के नाक में नकेल कसते हैं। यानी ऊंट के नाक में जो रस्सी डाली जाती है ना, उसे कह रहे हैं नकेल। और जिस उस नकेल को पहनाने वाला जो यंत्र है वो क्या कहला रहा है? गिरबान। तो गिरबान क्या होता है? ऊंट के नाक में पहनी जाने वाली कील। नकेल, नाक में पहनी जाने वाली रस्सी। मींडे क्या है? नर भेड़। नर भेड़ क्या कहलाते हैं? मींडे। तो दोस्तों धन्यवाद। ये थी आपकी पशुओं से संबंधित शब्दावली।